क्या मेरे जूनियर, तो आज की वीडियो में देखने वाले सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है यूनिरी ऑपरेटर। तो इस वीडियो के अंदर हम यूनिरी ऑपरेटर की डेफिनेशन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ यूनिरी ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस इज एन ऑपरेटर दैट वर्क ऑन only one operand, one variable or value to perform an operation such as incrementing, decrementing और changing its sign। यूनिरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिर्फ एक ही वैल्यू या वेरिएबल पे चेंजेस करते हैं, या तो उस वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे या डिक्रीमेंट कर देंगे। मतलब एक नंबर को प्लस कर देंगे, एक नंबर उसमें से माइनस कर देंगे, या उसमें अगर प्लस का साइन है तो साइन को चेंज कर देंगे, मतलब प्लस की जगह पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूनिरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं। ना फर्स्ट पॉइंट है यूनिरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक ही वैल्यू पे वर्क करते हैं, या तो उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे या डिक्रीमेंट कर देंगे। आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। एक आपके पास इन नाम का डेटा टाइप है और एक वेरिएबल है ए नाम का जिसकी वैल्यू है 5। तो इसके अंदर अगर हम चेंजेस करेंगे, लाइक इसके अंदर हम इंक्रीमेंट करेंगे, ए प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू 5 है, इसमें हमने इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस लगा के, तो हमारी ए की जो वैल्यू है वो 6 मिलेगी हमें। तो हमारी ये ए की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारी ए की वैल्यू 6 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर मेनली यूज टू मॉडिफाई और एग्जामिन अ वेरिएबल्स वैल्यू। तो यूनिरी ऑपरेटर का मेनली यूज होता है वो वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए होता है। जैसे 5 था तो जैसे ए की वैल्यू 5 थी तो ए की वैल्यू 6 हो गई, मॉडिफाई हो गई, तो इसीलिए हमारा यूनिरी ऑपरेटर यूज होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। तो जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है ए प्लस प्लस करके, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल ए की वैल्यू 5 थी वो इंक्रीमेंट होके 6 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो एक कम हो जाती है। तो इसे भी हम समझ लेते हैं। इन नाम को हमने डेटा टाइप लिया, ए की वैल्यू हमने 5 ली। ना ए माइनस माइनस करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू माइनस होगी, कितनी हो जाएगी 4। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारी एक वैल्यू ऐड हो रही थी और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारी एक वैल्यू माइनस हो रही है। बस ये डिफरेंस होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिरी माइनस चेंजेस द साइन ऑफ अ नंबर। यूनिरी माइनस क्या करता है, आपको जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसके साइन को चेंज कर देता है। इसे भी एग्जांपल समझ लेते हैं। लाइक आपके पास एक ए नाम का डेटा टाइप था, ए नाम का वेरिएबल, इसकी वैल्यू 5 थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपने क्या किया, एक इन नाम का एक और डेटा टाइप लिया और आपने दूसरे बी नाम के वेरिएबल को इक्वल रखा माइनस ए के। तो अब आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -5। तो आपका जो अब नया वेरिएबल था बी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई -5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूनिरी माइनस वर्क करता है। सिर्फ यहाँ पे आपका नए वेरिएबल का साइन चेंज हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिरी प्लस इंडिकेट अ पॉजिटिव वैल्यू। यूनिरी प्लस क्या करता है, यूनिरी प्लस हमें वैल्यू में पॉजिटिव साइन देता है। इसे भी एग्जांपल समझेंगे। एक नाम का डेटा टाइप था, ए नाम का वेरिएबल था, इसकी वैल्यू 5 थी, पॉजिटिव 5 थी, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक नया डाटा टाइप लेंगे इंट नाम का और एक बी नाम का वेरिएबल लेंगे जिसे इक्वल रखेंगे हम पॉजिटिव ए के। तो जो हमारा ऑलरेडी प्लस ए है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमें आंसर भी ए की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, मतलब प्लस का 5 ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल नॉट इज यूज टू रिवर्स अ कंडीशन। तो लॉजिकल नोट हमारा यूज होता है कंडीशन को रिवर्स करने के लिए। लाइक हमारी अगर कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगी और फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगी। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। लाइक हमने एक बूलियन डेटा टाइप लिया है जो कि हम ट्रू फॉल्स के लिए यूज करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी ट्रू है, ठीक है। और नेक्स्ट हम वेरिएबल लेंगे बी, तो उसके लिए हम बूलियन डेटा टाइप यूज करेंगे और बी की वैल्यू है हमारी लॉजिकल नॉट ए के इक्वल, ठीक है।
तो अब हमारी जो a की वैल्यू है वो पहले ट्रू थी, लेकिन अब हमारी जो b की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी फॉल्स। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, वो फॉल्स हो गई है। और अगर हमारी यहाँ पे a की वैल्यू फॉल्स होती तो हमें ट्रू मिल जाती, ट्रू थी इसलिए हमें फॉल्स मिल गई है। नाउ लास्ट पॉइंट है, यूनरी ऑपरेटर आर कॉमनली यूज्ड इन लूप्स फॉर कंडीशंस। और यूनरी ऑपरेटर्स जो मेनली यूज होते हैं वो लूप के अंदर या वाइल लूप के अंदर ही यूज होते हैं। लाइक हम फॉर लूप लेते हैं एक, ठीक है, इसके अंदर i की वैल्यू 1 रख देंगे, देन i लेस देन इक्वल टू 5, देन i प्लस प्लस। तो देखिए यहाँ पर हमारी i की वैल्यू 1 है, i छोटा है हमारा 5 से, देन i में इंक्रीमेंट हुआ। तो इस तरीके हमारी जो फॉर लूप चलेगी तो हमें 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे कुछ यूनरी ऑपरेटर यूज होते हैं फॉर लूप के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक बहुत अच्छे से। थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।